है कि अदम एतमाद नाफिज होने से होगा क्या, देखिए पूरी पैकेज रिपोर्ट। पेलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने नीति के तराफी के इलाके मेमनगोर में 100 से ज्यादा बाड़ों में 200 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए हैं। नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ, 63 अफराद शहीद हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड। मेरा नाम है मोहम्मद अरीब इमरान। ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो आपके समझने के लिए अहम होते हैं, और साथ ही हम पूरे हफ्ते की कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी शामिल करते हैं और कुछ अलग खबरें भी, जिससे आपकी मालूमात में इजाफा होता है। हम वीडियो का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे रमज़ान रिपोर्ट पर। रोज़े का असल मकसद झूठ से बचना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से रोज़े के असल मकसद की तरफ तवज्जो दिलाई है और ये समझाया है कि मकसद से गाफिल होकर भूखा प्यासा रहना कुछ मुफीद नहीं। चुनाचा फरमाया, जिस किसी ने झूठ बोला और झूठ पर अमल करना ही ना छोड़ा तो उसका खाना और पीना छुड़ा देने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं। दूसरी हदीस में सरकार दो आलम ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं कि रोजे से भूख प्यास के सिवा उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और बहुत से रातों को खड़े रहने वाले ऐसे हैं कि इस कयाम से रत जगी के सिवा उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इन दोनों हदीसों का मतलब बिल्कुल साफ है। इनसे साफ तौर पर मालूम होता है कि महज भूखा और प्यासा रहना इबादत नहीं है, बल्कि असल इबादत का जरिया है, और असल इबादत है खौफ खुदा की वजह से खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी ना करना और मोहब्बत इलाही की बिना पर हर उस काम के लिए शौक से लपकना जिसमें महबूब की खुशनुदी हो, और नफसानियत से बचना जहाँ तक भी मुमकिन हो। इस इबादत से जो शख्स गाफिल रहा उसने ख्वामखा अपने पेट को भूखा प्यासा रख कर तकलीफ बर्दाश्त की। रोजे के असल मकसद की तरफ सरकार इस तरह तवज्जो दिलाते हैं, यानी जिसने रोजा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। ईमान का मतलब ये है कि खुदा के मुताबिक एक मुसलमान का जो अकीदा होना चाहिए वो अकीदा जहन में पूरी तरह ताज़ा रहे, और एहतिसाब का मतलब ये है कि आदमी अल्लाह ही की रज़ा का तालिब हो और हर वक्त अपने ख्यालात और अपने आमाल पर नज़र रखे कहीं वो अल्लाह की रज़ा के खिलाफ तो नहीं चल रहा। इन दोनों चीज़ों के साथ जो शख्स रमज़ान के पूरे रोज़े रख लेगा वो अपने पिछले गुनाह बख्शवा ले जाएगा, इसलिए कि अगर वो कभी सरकशो नाफरमान बंदा था भी तो अब उसने अपने मालिक की तरफ पूरी तरह रुजू कर लिया। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही ना था। 10 अप्रैल को अदम एतमाद कामयाब हुई, आइए देखते हैं। रिजल्ट कंपाइल हो गया है, वो आई नीड टू अनाउंस द रिजल्ट्स, प्लीज तशरीफ रखें। 174 members have recorded their votes. तशरीफ रखें। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. आज प्लीज तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस। आज पाकिस्तान की अपोजिशन के सारे कायदीन यहाँ बैठे हैं और शिद्दत से मियां नवाज शरीफ साहब की कमी महसूस हो रही है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में अब तक कितने वजीर आजम आए हैं और इनका दौरानिया कितना कितना था। पाकिस्तान की तारीख में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी सबसे भारी।
एक भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी न कर सका। इमरान खान भी 3 साल 7 माह और 22 रोज ही वजीर आजम रह सके। इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जिन्हें अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटाया गया। मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का दौरानिया सबसे ज्यादा रहा। लियाकत अली खान 4 साल 2 माह तक ओहदे पर फाइज रहे। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 में जलसे के दौरान शहीद कर दिया गया। नूरुल अमीन सबसे कम मुद्दत सिर्फ 13 रोज के लिए वजीर आजम बने। दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 1 साल 4 माह इस ओहदे पर रहे। मोहम्मद अली बोगरा 2 साल 3 माह और 24 रोज तक वजीर आजम रहे। चौधरी मोहम्मद अली 1 साल 1 माह वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज रहे। हुसैन शहीद सुहरवर्दी 1 साल 1 माह और 6 दिन तक वजीर आजम रहे। इब्राहिम इस्माइल अल मारूफ आई चंद्रीगर 1 माह 28 रोज मुल्क के सरबराह रहे। मलिक फिरोज खान नून 9 माह 21 रोज, नूरुल अमीन 13 रोज वजीर आजम रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो 4 साल 21 रोज तक वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे। मोहम्मद खान जुनेजो 1985 में वजीर आजम बने। 3 साल 2 माह 6 रोज तक ओहदे पर रहे। बेनजीर भुट्टो की पहली वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 8 माह रही। उनके बाद गुलाम मुस्तफा जतोई 3 माह के लिए निगरान वजीर आजम रहे। नवाज शरीफ पहली बार 2 साल 5 माह 12 रोज वजीर आजम रहे। मीर बल्ख शेर बाजारी 1 माह 8 रोज के लिए निगरान वजीर आजम मुकर्रर हुए। मोइन कुरैशी 3 माह 11 रोज निगरान वजीर आजम रहे। बेनजीर भुट्टो दूसरी बार आए। 3 साल 6 रोज वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर रही। इसके बाद मलिक मेराज खालिद 3 माह 11 रोज के लिए निगरान वजीर आजम बने। नवाज शरीफ दूसरी बार 2 साल 7 माह 25 रोज वजीर आजम रहे। मीर जफरुल्लाह जमाली 1 साल 7 माह 3 रोज वजीर आजम रहे। चौधरी शुजात हुसैन को भी मौका मिला, वो 1 माह 26 रोज वजीर आजम रहे। परवेज मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज 2 साल 4 माह 17 दिन वजीर आजम रहे। 2008 के इलेक्शन में मोहम्मद मियां सोमरू 4 माह 8 रोज के लिए निगरान वजीर आजम बनाए गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 4 साल 1 माह वजीर आजम रहे। राजा परवेज अशरफ 1 साल 2 रोज वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। मीर हजार खान खोसू 2 माह 10 रोज के लिए निगरान वजीर आजम बने। 2013 के इलेक्शन के बाद वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल 1 माह 23 रोज अपने ओहदे पर रह सके। शाहिद खकान अब्बासी 9 माह 30 रोज की बकिया मुद्दत के लिए वजीर आजम बने। 2018 के इलेक्शन के दौरान जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क 2 माह 17 रोज निगरान वजीर आजम रहे, जिसके बाद बनने वाले वजीर आजम इमरान खान 3 साल 7 माह और 22 रोज ओहदे पर रह सके। रवां साल हज के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बता रही हैं अनाया चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकूमत ने बैरून मुल्क आज़मीन हज को रवां साल फरीज़े हज की अदायगी की इजाज़त दे दी और कहा हर मुल्क से कोटे के मुताबिक आज़मीन हज आएंगे। तफसीलात के मुताबिक रवां साल हज के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से बयान में कहा गया कि रवां साल बैरून मुल्क के अफराद को हज का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना था किसी भी मुल्क से हज पर आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, हर मुल्क से कोटे के मुताबिक आज़मीन आएंगे। सऊदी हकाम ने बताया कि इस साल मजमूई तौर पर 10 लाख आज़मीन हज अदा करेंगे। याद रहे सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने हज पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वबा के बाद पहली बार इस साल 10 लाख अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे। कोरोना वायरस एहतियाती तदाबीर के तहत मखसूस ममालिक के बाशिंदों को हज की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी और सऊदी अरब पहुँचने से 72 घंटे पहले कोरोना मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट रखना लाजमी होगा। अब वक्त हुआ कुछ अलग खबरों का। तालिबे इल्म का इम्तिहान में नकल करने का अनोखा जुगाड़, आइए देखते हैं। जब इम्तिहानात के दौरान नकल की बात आती है तो भारतीय तालिबे इल्म के पास हर तरह के टोटके और चालें होती हैं। टेक्नोलॉजी ने इम्तिहानात में नकल के अमल को मजीद आसान बना दिया है। भारतीय रियासत हरियाणा के इलाके फतेहाबाद जिले में 10वीं जमात के एक तालिबे इल्म को BSEH के फ्लाइंग स्क्वाड ने इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़ लिया। तालिबे इल्म शीशे के क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके दरमियान उसने मोबाइल फोन छुपाया हुआ था और इसने नकल के लिए व्हाट्सएप समेत कई मोबाइल ऐप्स भी खोली हुई थी।
नकल करने के वाक़ये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सहाफ़ी दीपेंद्र डिसवाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ज़रिए मुनक्किद होने वाले बोर्ड इम्तिहान में हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के एक इम्तिहानी मरकज़ में इम्तिहान में नकल के लिए क्लिपबोर्ड में नस्ब स्मार्टफोन मिला है। तालिब इल्म ने अंग्रेज़ी मजमून का मवाद मोबाइल फ़ोन की गैलरी में महफूज कर रखा था और वो वहाँ से नकल कर रहा था। स्क्वाड को तालिब इल्म के मोबाइल फ़ोन पर सवाल के जवाब मिलने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कातिल व्हेल की स्पीड बोट का पीछा करने की वीडियो वायरल हो गई। समंदर और उसमें मौजूद मखलूक ने सदियों से इंसानों को मशहूर कर रखा है, लेकिन इनमें से एक औरकास या कातिल व्हेल भी है जिसे इंसान का दुश्मन समझा जाता है। औरकास या कातिल व्हेल 56 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तैर सकती है और रफ्तार के लिहाज से आम डॉल्फिन के बाद दूसरे नंबर पर आती है। मगर आज हम इसका तस्करा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महज 45 सेकंड की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। मामला कुछ यूं है कि औरकास की एक स्पीड बोट का पीछा करने की वीडियो तेजी से ट्विटर पर वायरल हुई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कातिल व्हेल एक स्पीड बोट का पीछा कर रही है और इस पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही है। स्पीड बोट और औरकास के दरमियान इस रस्साकशी का दौरानिया महज 45 सेकंड पर मुहित था। इस दौरान व्हेल ने बज़ाहिर हमला करने की कोशिश ना की। समंदरी मखलूक का हदफ स्पीड बोट को हराना था, ताहम वो इसमें नाकाम रही। बादलों का एक ऐसा हसीन मंजर जो आपने कभी नहीं देखा होगा। पहाड़ों की चोटी पर गोल दायरे में घूमने वाले बादलों की एक मशहूर कुन वीडियो ने देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की गई थी, जो देखते ही देखते हजारों लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। अमेजिंग नेचर नामी ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की जाने वाली मशहूर कुन वीडियो को अब तक 2033 से ज्यादा व्यूज और 12,000 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि लंबे से पहाड़ की चोटी पर सफेद बादल का हाला एक टोपी की शक्ल में उसके गिर्द घूम रहा है। मज़कूरा वीडियो में बादल से ढके पहाड़ के मकाम का जिक्र नहीं किया गया। अब शामिल करते हैं पूरे हफ्ते की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए तुर्क का पत्ता खेलते हुए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। 10 अप्रैल को साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और अपोजिशन ने 174 वोट हासिल कर लिए। 11 अप्रैल को सदर नून लीग शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर मुल्क के 23वें वजीर आजम बन गए। 12 अप्रैल को वजीर आजम ने ऑफिस में अपने पहले दिन ही वफाक में हफ्तावार 2 छुट्टियों को कम करके 1 करने का ऐलान कर दिया। 12 अप्रैल को खबर रिपोर्ट हुई कि वफाकी दारुल हुकूमत के निजी होटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अफ्तार पार्टी से कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ हुकूमत की हिमायत करने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। 13 अप्रैल को वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा किया और मज़ार कायद पर हाजिरी दी। 13 अप्रैल को पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में पहला जलसा किया, जिसमें इमरान खान ने भी शिरकत की। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले जुम्मे को मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।